अगर तुम सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो तुम्हें द रेबल किड और उनके एक्स के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में पता ही होगा। तो इस कंट्रोवर्सी में मैंने सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा हाथ धो लेता हूँ। फिर मेरे दिमाग में अचानक से आया कि हाथ क्यों धोता हूँ, चलो नहा धो लेता हूँ। और स्टार्ट करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। आप सभी को पता है रेबल किड और उनके एक्स को लेके काफ़ी सारे मैटर चल रहे थे, क्योंकि एक थाईलैंड ट्रिप के बाद उन लोगों का ब्रेकअप हो गया था। रीज़न रहने दो उनके सीक्रेट्स, क्योंकि एक्चुअल रीजन एज ए सोशल मीडिया पे तुम कभी नहीं जान पाओगे। कभी वो किसी पर आरोप लगाएंगे, कभी वो, कभी रेबल किट बोलेगी, कभी उनकी एक्स कुछ बोलेगा। ये चलता रहेगा। क्या पता इन दोनों ने एक दूसरे को पेमेंट दे रखी हो, क्योंकि इनसे दोनों की व्यूवरशिप ही तो बढ़ रही है। तो चलो बकवास नहीं करते हैं, देखते हैं सबसे पहले रेबल किट की वो वाली वीडियो। हाय, आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड एंड आज है हमारा थाईलैंड में डे 10। तो ये थाईलैंड ट्रिप था, जिसके बाद इनका जो बॉयफ्रेंड था उनके साथ उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के रीजन बहुत सारे बताए गए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी मिला इनको। और उसके बाद रिसेंट यानी कि अब जाके इन्होंने अब एक गाना डाला है, जिस गाना में ये रेबल किड हेलो को क्यों बारे में बोल रहे हैं कि मेरे गाने का नाम है। उसने सुनो अब चीट किया। सुनो Baby, here's the thing, we did it 20 weeks, but you've been throwing shit on me for an eternity, and I just don't know what to say anymore. I heard there's a list of 89 to do. Stop spreading lies about me, cause I haven't told the truth about you. Just listen to this carefully now. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just dodged a bullet and the bullet was you. जहां से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। सॉरी बोलने आई कहती बेबी I love you, मुझको दे गई तो उसने तुझको दिए थे जो फूल। Rookie mistakes, पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती बेबी ये तो सब धंधा है मेरे लिए। देखो, एक घटिया वाला सेंस मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअली एक एड शूट हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, शादी.com अनुपम मित्तल के साथ, जहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं घटिया लोगों के साथ डेट करते करते थक गई हूँ, तो मुझे कुछ नया नया डेटिंग वगैरह ऐसा कुछ तो वो बोली थी। एक्चुअली वो वीडियो, हाँ देखो ये वाला वीडियो है। अनुपम भाई मेरा एक वाटर कोलैब करा दो शादी.com के साथ, मैं थक गई हूँ घटिया लोगों को डेट कर करके, एक जीजू दिला। ठीक है, तो ये वो वाले घटिया शब्द को शायद मे भी रेफरेंस करके बोल रहे हैं कि आपने घटिया को बोला पब्लिकली। और इसके अलावा अगर वीडियो गाना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, पर जितने बातें इन्होंने मेन टॉपिक बोली थी उन्होंने यहाँ पे बोल चुकी। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था, मुझे कहती थी कि मुझे गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा एकदम से इसको ये क्या हो गया भाई। शुक्र मनाओ, मना कर दिया, शुक्र मनाओ। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि अगले ही दिन मुझे समझ आए कहानी। रिलीज डेट सैडी टू बैडी की जो आ गई। लगाए चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। अपने दोस्तों के साथ फैलाई थी तूने झूठी कहानियां, ये दोस्ती भी झूठी सारी आशिकी अय्याशियां। तो फिर झूठ पे झूठ अब मत बोलना रे तू। Proven I just dodged a bullet and the bullet was you. जहां से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। I'll lie all you can, do what you do. I sleep in peace when I'm not next to you. And all I can hope is that you grow up to be respectful and a decent human too. But I just don't know and don't care anymore. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Whoa, whoa. चलो ये गाना तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। और बहुत सिंपल बातों में इस चीज़ को समझते हैं कि देखो, सबसे पहले ना
सबसे पहले समझो कि रेबल किड क्या है। ये बंदी आखिर है क्या, कौन है ये एक सोशल मीडिया या कंटेंट क्रिएटर है। और कंटेंट क्रिएटर और अगर प्लस उसमें ब्लॉगिंग की आदत हो तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, कोई भी ब्लॉगर शायद ही कोई ब्लॉगर ऐसा हो, पर मैं 99.9% ब्लॉगर के बारे में बात कर रहा हूं, वो कभी भी अपना लाइफ में खुद विलन नहीं हो सकते। उसके लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा टेढ़ा कुछ भी हो रहा है ना, वो दूसरे ही कर रहे हैं, वो खुद खुद कभी कुछ गलत नहीं करते। अब जैसे इस गाने के थ्रू वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यार, दो बोलने तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जब उनकी ब्रेकअप हुई थी तो उसको लेकर अपूर्वा ने काफी वीडियोस बनाए थे और वीडियो में काफी सारी बातें उन्होंने बोली थी, पर उत्सव की तरफ से कोई भी रिप्लाई या कोई भी आंसर उतनी जल्दी नहीं आई थी। और इस बातों को तो बीते हुए काफी टाइम के बाद ये गाना ड्रॉप किया उन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारी बातें हुई होंगी उसके बीच में भी कि इस तरह की चीजों को बंद कर दिया जाए या फिर नहीं करते हैं ऐसा। पर एक चीज हमेशा जानने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया क्रिएटर की लाइफ चलती है कंटेंट से, और कंटेंट बनाना सिर्फ एक पार्ट होता है। उस कंटेंट में व्यूज कैसे लाएं, किस चीज को, किस सेंसिटिव पॉइंट को पकड़े व्यूज बनाए जा सकते हैं, अगर कोई इस चीज को क्रैक कर ले तो वो एक बहुत ही आसानी से एक कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ इन्फ्लुएंसर बन ही जाता है, क्योंकि लोग तो अंधे हैं ही। दूसरी बात ये समझनी तो ये है कि आखिर इन सब के कंटेंट कंज्यूम करने से मिलता क्या है, फायदा क्या है एज एन ऑडियंस आपको। आप किसी के जर्नी को तो देख रहे हो, पर उस जर्नी से क्या आप उस जर्नी को अडेप्ट करना चाहते हो? और अगर हां तो बेस्ट ऑफ लक, और अगर ना तो फॉलो उन्हें करो या उन्हें देखो जिसके जर्नी से तुम एक्सपायर होते हो, जिनको देख करके तुम्हें मजा आता है, खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। अब हो सकता है तुम्हें इनके कंटेंट को भी देख के मजा आता हो, क्योंकि गालियां सुनना, गालियां देना, ये भी तो कंटेंट ही है आजकल। बाकी अब इन दोनों के बीच में सही कौन है गलत कौन है कभी भी तुम नहीं पता लगा सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि वो कुछ और बोलेंगे, ये कुछ और बोलेंगे, और कुछ बातें हमेशा और हमेशा दबी रहेंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, सच पूरब और पश्चिम में नहीं, कभी कभी वो बीच में भी हो सकता है। सच हमेशा कभी कभी बीच में होता है, कहने का मतलब ये था। और हम लोग दाएं और बाएं ढूंढते हैं, अभी वही कर रहे हैं ना। कुछ लोग रेबल किड की बातें मानेंगे, कुछ लोग क्या नाम था इनका, उत्सव की बातें मानेंगे, पर सच क्या है, सच क्या है किसे पता, क्योंकि एक्चुअली सच कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा। और हम इस कंट्रोवर्सियों में पढ़ के कभी इनको कमेंट में बोलेंगे, कभी इनको कमेंट में बोलेंगे, कभी इनको बोलेंगे। क्यों क्यों करना है सब? टाइम बचाओ ना, क्वालिटी टाइम बचाओ। कोई भी डेटा कंज्यूम करो तो उसका कोई मुद्दा होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि इस वीडियो का बनाने का मेरा क्या मकसद था? कोई मकसद नहीं था, मैं तो बस ये बताना चाहता था वीडियो से, मत पढ़ो इन सब चक्करों में, मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। उसने कितने छोड़े या कितने पकड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे तुम्हारे लाइफ में। पर एक बात जान ला कि जो जितना आज झूठ बोलेगा, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद जब लैमनेट घटती है ना, तब सब याद आता है, और तब सब सफर करता है। जब आपकी पीस ऑफ माइंड से पीसी चला जाता है, तब फिर जाएंगे ये प्रेमानंद बाबा जी के पास। और आप आने वाले 4-5 साल या 5 साल या 7 साल या 8 साल में देखना कि इस लड़की के साथ ये लड़की भी कुछ शायद ऐसा ही करते हुए दिखे तुम्हें। और अगर ऐसा हो तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि ये वीडियो ही रहेगी, आके वापस देख लेना कि मैं आज बोल रहा हूं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियोस काफ़ी अलग अलग टॉपिक पे आती हैं, हमारे चैनल में वेरिएशन भरी पड़ी हैं। और बाकी कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो नीचे ड्रॉप कर दो, पढ़ते हैं।